आज का जो हमारा वर्ण विषय रहेगा ये अलंकार है और अलंकार की आज अंतिम क्लास रहेगी। ठीक, अगर आपके मन में कोई संदेह रह जाता है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। सही आ रहा है या पर्दे हटा दिए जाएं? सही है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैंने अलंकार जो है इस पर प्रारंभिक अवस्था में ही इसलिए लिख दिए हैं ताकि लिखने वाला झंझट खत्म हो जाए। ठीक, चलो समझना शुरू करते हैं बस यहीं से। उपमायोपमा पहला अलंकार है आज हमारा। उपमायोपमा मतलब उपमा धन उपमा, जब दो बार उपमा होती है तो वहां पर उपमायोपमा। और यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या रहेगी? उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे का उत्कर्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का उत्कर्ष लेकर आते हैं। तो वहां पर उपमायोपमा जैसे कि बहन खलन के विष ही सम, विष खल बहन समान। इसका तात्पर्य होता है, बहन माने होता है बोलना, बोल शब्द। बहन खल, खल माने होता है दुष्ट, खल माने दुष्ट, गंदा व्यक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो अभद्र व्यक्ति होते हैं, उनके शब्द कैसे होते हैं? विष के समान कष्टदायी होते हैं। और विष खल बहन समान, और विष कैसा होता है? दुष्टों के शब्दों जैसा कष्टदायी होता है। तो एक दूसरे का ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से दी जा रही है। जहां पर एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से दी जाती है तो वहां पर उपमायोपमा अलंकार होता है। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है समझने में? उपमायोपमा अलंकार कहां पर होता है? जहां पर उपमेय और उपमान दोनों एक दूसरे का उत्कर्ष दिखाएं, दोनों एक दूसरे की तुलना करें। अगर दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की तुलना ऐसी हो कि उसके जैसा ही हो दूसरा, ठीक, और तुलना भी न कर पाई जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार पता है? कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार। जैसे कि राम से राम सिया सिया, सिर मौरी विरंच विचार विचार। राम से राम सिया, जिसकी तुलना उसी से, जिसकी तुलना, तो अनन्वय अलंकार हो जाता है। और जब एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से, तो कौन सा? उपमायोपमा हो जाती है। बहुत थोड़े से अंतर रहते हैं, सूक्ष्म सा अंतर रहता है इनमें। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उल्लेख अलंकार कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार में बहुत ही स्वाभाविक रूप से किसी भी विषय वस्तु की, उसके गुणगान की तारीफ की जाती है, उसके विषय में बताया जाता है। उल्लेख तो एक कोई विषय वस्तु होगी, एक विषय वस्तु, और उसका विभिन्न रूप में तारीफ की जाना, विभिन्न रूप से तारीफ। कैसे? बोले एक ही विषय वस्तु का, एक ही विषय वस्तु का विविध प्रकार से वर्णन। उदाहरण के लिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब इसमें क्या कहा है? अब कोई नायिका है, उस नायिका का वर्णन किया जा रहा है, तो बहुत ही सहज वर्णन किया है। क्या कहा? तू रूप है किरण में, तेरा सौंदर्य किरण जैसा, सौंदर्य है सुमन में। और सौंदर्य कैसा है? जैसे खिलता हुआ फूल, खिलता हुआ फूल है। तू प्राण है पवन में, और वायु में क्या है? प्राण। प्राण का मतलब होता है जीवन। तू मेरी श्वासों में जीवन है। और विस्तार है गगन में, और तू क्या है? आकाश का विस्तार तुम हो, हवा में प्राण वायु तुम हो, फूलों में सौंदर्य तुम हो, और रूप में किरण तुम हो। तो एक नायिका की तारीफ विविध प्रकार से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा? उल्लेख अलंकार। बात समझ में आ गई? उल्लेख अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक ही विषय वस्तु की विविध प्रकार से तुलनाएं की जाती हैं।
स्पष्ट है बात? दृष्टांत अलंकार ये खूब पूछा जाता है। दृष्टांत अलंकार बहुधा पूछा जाता है और दृष्टांत अलंकार को पहचानना थोड़ा सा कठिन रहता है। कैसे? क्योंकि दृष्टांत अलंकार से मिलते जुलते कई एक अलंकार होते हैं। ठीक है, जब एक बात कहकर दूसरी बात कहते हुए उसका समर्थन कर दिया जाए, पहले कोई बात कही और कहने के बाद में उस बात को समर्थित करने के लिए कोई दूसरी बात को कह दिया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत। दृष्टांत कहा जाता है ना कोई घटनाक्रम बताना। दृष्टांत माने कोई घटनाक्रम बताना। नहीं कहते कि क्या दृष्टांत चल रहा है, मतलब क्या घटनाक्रम चल रहा है, तो ये तो बोलते हैं ना। तो दृष्टांत मतलब घटनाक्रम, एक बात का कहकर दूसरी बात से उसका समर्थन, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकति कुसंग। ये एक बात कही है कि जो रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कुसंग का प्रभाव बोले कैसे नहीं पड़ता है। अब देखो एक बात कही और उसकी पुष्टि करने के लिए उससे मिलती जुलती क्या कर रहे हैं, दूसरी बात कही। क्या कही? कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकति कुसंग, बोले चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते। जैसे चंदन में विष नहीं व्याप्त होता है भले ही भुजंग लिपटे रहे, ऐसे ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरे स्वभाव का प्रभाव। जैसे बोले जपत नाम हरि, जपत एक हरि नाम के कोटि का पाप विलाए। भगवान का सिर्फ एक बार नाम लेने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले हम कैसे माने, कैसे हो जाता है? बोले सुनो ऐसे, बोले लघु चिनगारी आग से घास ढेर जरी जाए। एक छोटी सी चिनगारी अगर घास के ढेर पर डाल दी जाए और वो सूखी हो तो जरा देर में उसको क्या कर देती है, कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे ही भगवान का नाम होता है, पवित्र नाम भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े पापी भी क्या हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक बात कही और फिर उसका समर्थन करने के लिए दूसरी बात को कह दिया। ठीक, कहा गया कि एक और बहुत सुंदर सा इसका उदाहरण है, करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। भगवान का नाम क्या है, उसका संकीर्तन करते समय अगर तालियों बजाते हो तो वो आपके संशय उड़ जाएंगे। कैसे उड़ जाएंगे? जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, इस तरह से। काव्यलिंग अलंकार, कल हमने इसकी थोड़ी सी आपको चर्चा करके बताया था। काव्यलिंग अलंकार कहाँ पर होता है? आगामी परीक्षाओं में आपके जो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदाहरण और ये अलंकार आपने बहुत कम पढ़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कम पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़े होंगे और ये परीक्षाओं में अब पूछे जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा को कठिन बनाया जा रहा है। काफी कुछ परीक्षाओं में काव्यलिंग अलंकार को पूछा गया है, दृष्टांत को पूछा गया है, उल्लेख को पूछा गया है। अभी मालोपमा नहीं पूछा गया है साधारण स्तर पर, लेकिन ये उदाहरण आपके पूछे गए। तो काव्यलिंग कहाँ पर होता है? भाव में कारण स्पष्ट करना और युक्ति का प्रयोग करना। एक एक उदाहरण में कई कई आपके अलंकार हो सकते हैं। कैसे? यहां पर जो आपका है, कल भी मैंने आपको जब सेट पेपर करवाया था आपको बताया था कि कई एक ऐसे आ रहे हैं जिनमें एक से अधिक अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका काव्यलिंग अलंकार होता है, इसमें हमेशा ये बात याद रखना कि जो इसके उदाहरण होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनमें आपका और कोई न कोई जरूर होगा। अगर वो नहीं है तो काव्यलिंग होता है। कहाँ पर? जैसे कोई बात कही और उसको प्रमाणिक रूप से कही तो वहां पर काव्यलिंग हो जाता है। जैसे युक्ति का प्रयोग करना, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बहुरात जग एक पाए बहुरात। यहाँ पर काव्यलिंग इसलिए होगा क्योंकि एक बात का समर्थन बड़ी युक्ति पूर्वक कहा गया है। आपको तरीका दिया गया है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसे से ऐसा होता है।
ठीक। दूसरा क्या है, बोले बसई बुराई जास तन ताही को सन्मान। बोले जिसके, अब देखो ये युक्तियां हैं, ये आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और भी बताने का प्रयास किया जाता है काव्यलिंग अलंकार में। बसई बुराई जास तन ताही को सन्मान, भले भले को छोड़ के खोटे गृह जपदान। बसई बुराई जास तन, जिसके हृदय में बुराई रहती है उसका ही सम्मान होता है। ये बात सत्य है, कुछ हद तक ये सत्य है, कुछ हद तक नहीं, 99% यही सत्य है। बसई बुराई जास तन ताही को सम्मान, और भले भले को छोटियो खोटे ग्रह। कभी आपने सुना है चंद्रमा का दान किया जा रहा है, चंद्रदान, राहु दान खूब सुना होगा, शनि का दान सुना होगा। क्यों? दुष्ट है, जरा सा भी कोई बात हुई तो ये वक्री हो जाते हैं, ये प्रभाव गलत दिखाते हैं। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन कार्यक्रम हो और आपके गुस्साने वाले फूफा है तो दौड़ के उनको चाय नाश्ता पकौड़ा बोले पीना ही दे दो, नहीं अब है अति धर्म लगी। होता है कि नहीं होता है? और जैसे जो आपके फूफा जी बहुत सज्जन हो, चलो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो फूफा नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर। होता है कि नहीं होता है? तो ये बिल्कुल युक्त संगत है कि बसई बुराई जास तन ताही को सन्मान, भले भले को छोड़ के खोटे ग्रह। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काव्यलिंग अलंकार होगा, क्योंकि एक युक्ति पूर्वक बात कही गई है, एक तरीका दिया गया है। अर्थांतरन्यास अलंकार, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। ये उदाहरण कोई, और ये अलंकार कोई नया अलंकार नहीं है। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है। सामान्य बात के द्वारा विशेष बात का और विशेष बात के द्वारा सामान्य बात का समर्थन कर दिया जाता है। और आपको एक बात बता दूं, अर्थांतरन्यास अलंकार और दृष्टांत अलंकार बिल्कुल एक जैसा लगेगा, केवल उदाहरण ही आपको रटना है, बाकी और कोई विकल्प नहीं है। सामान्य का विशेष और विशेष का कैसे कि जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकती कुसंग। आ गई वही बात, दोनों में एक रहेगा। अगर आ जाए ऑप्शन में दोनों अलंकार तो आप कहोगे हाँ ये दोनों सही। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो परिभाषा है, परिभाषा भी कहीं कहीं पर मैच कर रही है। ठीक। अगला उदाहरण है कि कह रही मकई से निभाए बेर केर को संग, ढोलत रस आपने उनके फटते अंग। कभी आपने देखा है केर, और केर माने केला, और बेर बेरी, बेरी और केला एक पास में पेड़ लगा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो ना। कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग। अगर कोई व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का हो और दूसरा व्यक्ति बहुत साम्य स्वभाव का हो, क्या दोनों की संगति बनेगी? नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? कि बोले वो डोलत रस आपने, जरा सी वायु चलती है केला का पत्ता तो मस्त हो जाता है, डोलता है, और जैसे ही केले का पत्ता डोला उसने क्या किया? बोले अच्छा तुम्हें ढेर मजा आई रही है। तो केला अब बेरी में क्या होता है? कांटा उसका घुमा हुआ होता है, और जैसे लगता है तुरंत उसको क्या कर देता है? फाड़ देता है। तो बात डोलत रस आपने, उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो तो अपने आनंदित हो रहा है, लेकिन उसके आनंद में भी दूसरे को। दुनिया में 50% से अधिक ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो अपने दुख से दुखी नहीं होंगे, दूसरों के सुख से दुखी होंगे। बोले ये कैसा मुस्काई रहा, इसके आंखों में आंसू दो। तो ये क्या है? अर्थांतरन्यास। जो कहा, अब ये पता है, ये दोहा जो है, ये लोग जो लिखते थे सोच कर देखो कितना मतलब सटीक लिखा है। दुनिया में आज यही हो रहा है कि कह रही मैं कैसे निभाए बेर केर को संग, वो ढोलत रस अपने उनके फटते। कभी भी इसीलिए अपना सुख, अपनी अच्छाई, अपना उत्कर्ष
दूसरों को सामान्य रूप से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कौन आपके अपने ही साथ में है और वो आपके लिए छल कपट बोना शुरू कर दे। तो अच्छाई और बुराई को बड़े तर्क रूप में यहाँ पर अर्थांतरन्यास में बताया गया है। बात करते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार कहां पर होता है? स्वभावोक्ति का मतलब होता है बहुत ही सहज और वास्तविक वर्णन। यहां पर झूठा वर्णन नहीं किया जाता है। स्वभावोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार है, स्वभाव का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर बहुत साधारण सी बात और अच्छी लगेगी, जैसे कि धूरी बारे अति शोभित श्याम जूत सी बनी सिर सुंदर चोटी। कृष्ण कैसे हैं? धूल से भरे। एक छोटा बच्चा है, बहुत स्वाभाविक वर्णन है यहाँ पर। एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा कौन है? वो कृष्ण है। और कृष्ण को माँ यशोदा ने नहलाया धुलाया है। अच्छा, श्याम वर्ण का कोई बालक हो, गौर वर्ण का कोई बालक हो, श्याम हो, गौर हो, बालक हो बस, और वो नहाया धोया हो एकदम से साफ सुथरा, और उसके बाद में धूल में बिठा दीजिए, बस धूल में बैठा ही हो, बस जहां तहां पर लगी हो, बहुत सुंदर लगेगा देखने। धूरी बारे अति शोभित श्याम जूत सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलती खाती फिरती आंगन पाग पैंजनी बाजती पीरी का चोटी, बाछरी को रस खान विलोकती वारती काम काला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। आज कितना सहज स्वाभाविक वर्णन। भाई एक कोई छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ से कौवा, चिड़िया, कुत्ता क्या करते हैं? रोटी लेकर चले जाते हैं। कभी आपने देखा? अच्छा, जानवर जो है पूंछ हिलाता रहता है, सींग फटकारता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके सर पर, पीठ पर पक्षी आकर बैठ जाते हैं। लेकिन मनुष्य चाहे जितना वर्षों तपस्या कर जाए और बैठा रहे, मनुष्य के किनारे पक्षी नहीं आता। क्यों? क्योंकि जानता है ना कि ये स्वभाव से दुष्ट है। तो एक स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है, बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है स्वभावोक्ति अलंकार के। बाद में आते हैं असंगत अलंकार। असंगत अलंकार कहां पर होता है? असंगत का मतलब ये आप समझ रहे होंगे, संग उचित ना होना। असंगत का मतलब उचित संग का न होना, कारण और कार्य, कारण और कार्य की एक रूपता ना होना। क्या हो गया? भूकंप आया। कारण और कार्य की एक रूपता का ना होना। अब एक रूपता क्या है? विषम परिस्थितियों का उत्पन्न हो जाना। ठीक, जैसे मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, अंबर पर घट छाया था बरसे थे नैन हमारे। अब यहाँ असंगत क्या है ना? असंगत को समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, शब्दों का जब तक आप अर्थ न समझो तब तक अलंकार निकलना संभव नहीं होता है। कैसे? बिखरी थी उनकी जुल्फे, तो बिखरे तो वो है, इसमें हमसे क्या मतलब? लेकिन देखने वाला क्या हो जाता है? डामाडोल हो जाता है। समझ रहे हो? कोई नायिका है, नायिका की मतलब नहाए धोए बैठी है और उनके बालों से पानी टपक रहा है, बिखरी हुई उनकी जुल्फे है, और मेरे जीवन की, और उलझ कौन रहा है उनमें? नायक। ठीक, तो इसमें क्या है? उलझना, उलझी है जुल्फे लेकिन उलझे बाल, और उलझे बालों को देखकर उलझ कौन रहा है? नायक। क्या है? मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी जुल्फे अलके उनकी, अंबर पर घट छाया था। और वो नायिका जब नहीं मिलती है, नायिका जब नायक से बिछड़ जाए तो आकाश में तो बादल छाया होता है। याद आ रही है ना?
अंबर पर घट छाया था। पानी का घाट कहाँ है? आकाश में। और बरसे थे नैन, रो कहीं और रहा है, पानी कहीं और से टपक रहा है, टपकना चाहिए था आसमान। तो यहाँ पर कौन सा है? असंगत। पानी गिरना था, चाहिए था बादलों से, और गिर रहा है हाथों से। उलझी हुई है लटें और उलझ रहे हैं दीपक अलंकार। अलंकार कौन सा है? दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का मतलब क्या होता है? उपमेय और उपमान एक ही गुणधर्म होना। ये भी बहुत कठिन उदाहरण है और कठिन सा ये अलंकार है। यद्यपि ये कम पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी या आपका जो शिक्षा विभाग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आपका, उनमें इनको पूछा जा सकता है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी ये बात जानते हो और हम भी जानते हैं। अभी तक मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब चैनल पर आदि पर भी कि आप जब अलंकार अगर खोजो, अलंकार के वीडियो आपको नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि अधिक से अधिक आपको वो चीज़ें देना जो आप मतलब साधारण स्तर पर खोज नहीं पाते हो। दीपक अलंकार, दीपक का मतलब हमने आपको क्या बताया? उपमेय और उपमान का एक ही गुणधर्म होना। जैसे अब इसका नाम दीपक क्यों रखा गया है? दीपक में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो तेल जिसको स्नेह कहा जाता है, और दूसरी वर्तिका जिसको आप बत्ती कहते हो। वर्तिका और स्नेह दोनों क्या है? उनका गुणधर्म एक ही है। और क्या गुणधर्म है? जलना। दीपक में दीपक नहीं जलता है। लोग कहते हैं दीपक जला दो, दीपक नहीं जलता है कभी भी। अरे जलता कौन है? दिया। दिया में वर्तिका और स्नेह जलता है। ठीक। अब देखो, उसी से इसको कहा गया उपमेय और उपमान का एक गुणधर्म होना। तेल और वर्तिका बाती का एक गुणधर्म। कैसे? कि राही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सू। खूब सुना होगा ना? अब देखना दीपक किसमें है? इसमें बोले पानी गए न उबराए मोती मानस। अब इन तीनों का गुणधर्म एक ही है। गुणधर्म एक ही है, सम्मान का नष्ट हो जाना। बात को समझ लेना। प्रायः जहां पर श्लेष अलंकार होता है उस जगह पर दीपक अलंकार होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि श्लेष में क्या होता है? गुणधर्म एक कर दिया जाता है अंत में। कैसे? बोले पानी गए न उबराए मोती मानो चून। मोती की चमक मतलब सम्मान खत्म। मनुष्य के हया अर्थात सम्मान खत्म। चूने का पानी अर्थात सम्मान खत्म। तो गुणधर्म एक है, अवस्थाएं अलग अलग हैं। अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन गुणधर्म एक ही है। प्रभाव अलग अलग है, गुणधर्म उसका एक ही है, और वो है सम्मान का नष्ट हो जाना। 8 अलंकार हमने आपको बताए हैं। कोई भी अलंकार ऐसा है जो समझ में ना आया हो? है कोई ऐसा? बोलो। काव्यलिंग। काव्यलिंग पूछा भी जाता है और समझ में नहीं आया तो इसमें आपको मैं एक बार फिर बता दूं। भाव में कारण स्पष्ट करना। कोई उदाहरण अगर दिया गया है, कोई भी उदाहरण दिया गया है, तो उसमें क्या होता है? उदाहरण देने के बाद में आपको एक ऐसी बात कही जाएगी जो स्पष्ट करेगी, और उसमें एक युक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आपको बताया जाएगा कि ऐसा ना करो। बोले क्यों न करें? तो एक युक्ति बताई जाएगी, आपको एक कारण दिया जाएगा कि ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा। जैसे कहा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। सोना सोने से ज्यादा अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने कहा कैसे? कैसे? वो हम पर यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि धन होने पर क्या व्यक्ति हो जाता है? अहंकारी हो जाता है। तो बोले हम कैसे मान लें? बोले मानो ऐसे कि धतूरा तो केवल खाने से, धतूरे को खाने से व्यक्ति के अंदर अहंकार या मदान्धता पैदा होती है, जबकि स्वर्ण केवल उसके जेब में रख दो, खाने की जरूरत नहीं है, उसको पहना दो, उसके पास रख दो और उससे कह दो कि ये तुम्हारा, उसी समय से घमंड, तो उसके अंदर क्या होती है? मादकता शुरू हो जाती है। फिर वो अपने समान दूसरे को नहीं समझता। हाँ, मैंने बोला ना कि ये आज मैंने वो अलंकार बताए जिनमें दूसरे भी होंगे,
ये सभी लगभग लगभग ऐसे हैं, ठीक है? लगभग सब में ये समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि इनमें वो उदाहरण भी होते हैं जो आपको बताए गए हैं, वो भी हैं और ये भी है। बुद्धिपूर्वक इनका आपको उत्तर देना है, ठीक? और कोई प्रश्न है आपका? दृष्टांत, दृष्टांत में क्या होता है कि एक बात कहना और उस बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बात को कहना, लेकिन वो कोई घटनाक्रम हो। दृष्टांत का मतलब होता है कोई घटना, ठीक? जैसे घटना में क्या हम कह सकते हैं, हम घटना में ये कह सकते हैं कि बस कुसंग चाहति कुशल, बस कुसंग चाहति कुशल, यह रहीम अफसोस और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। पहले तो आपको एक बात कही गई, अब दृष्टांत को समझना। दृष्टांत का मतलब होता है कोई घटनाक्रम बताना। तो पहली बात में क्या कहा, बोले बस कुसंग चाहति कुशल, यह रहीम अफसोस। अगर आप दुष्टों के साथ रहते हो और अपना भला भी चाहते हो तो ये तो अफसोस की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि अभी बताया था, कह रहीम कैसे निभाए बेरकेर को संग, वो दौलत रसा अपने उनके पट्टे। तो ये तो कतई हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी दुष्ट के साथ रह रहे हो और आपका भला हो, ना, हो ही नहीं सकता। तो बोले कहा रहीम कैसे निभाए, वो क्या है अभी बताया था, भूल गया मैं, रावण वाला क्या, बस कुसंग चाहति कुशल। असल में भूल बहुत जल्दी जाते हैं। बस कुसंग चाहति कुशल, यह रहीम अफसोस, ये तो बात कह दी। अब दृष्टांत क्या दिया यहाँ पर, बोले महिमा सागर की घटी रावण वसा। अब ये घटना हो चुकी है पहले कि क्या हुआ था कि एक समुद्र है, क्या समुद्र को कोई भी पार कर सकता है साधारण रूप से? नहीं कर सकता। क्या समुद्र पर बांध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्या समुद्र को ऐसे ही पैदल पैदल पार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारे काम हुए थे। हम घटना सुनते हैं ना रामचरितमानस में, रामायण में, तो बोले महिमा सागर की घटी रावण बसा पड़ोस। रावण के पड़ोस बसने मात्र से, क्योंकि अगर रावण उस समुद्र के किनारे ना रहता तो क्या उस समुद्र की यह दशा होती? उस पर पुल बनाया जाता, उसकी अस्मिता को नष्ट किया जाता? नहीं, ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं होता। ठीक, हाँ, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, बिल्कुल इसमें है। क्यों? एक बात कही और कहने के बाद में दूसरा कोई दृष्टांत देकर उसमें बता दिए। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। और कोई समस्या है किसी को, किसी में? ठीक है, तो इतनी बात कहूंगा कि आप लोग